हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता 2019 में जो प्रश्न पूछा गया था उसका हम लोग आज साइंस वाला पार्ट को देखेंगे, यानी विज्ञान वाला पार्ट को देखेंगे। इससे पहले हम लोग झारखंड का जितना ही प्रश्न पूछा गया था, झारखंड से रिलेटेड सारा प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे उस टाइम विज्ञान से किस किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, वो सब सारा प्रश्नों का आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। साइंस का जो क्वेश्चन शुरुआत होता है वो 101 नंबर से शुरुआत होता है। चलिए हम लोग 101 नंबर चलते हैं, देखते हैं कि पिछले साल किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि उत्पाद सिपाही में साइंस का प्रश्न बहुत ही आसान पूछता है। ठीक है, बहुत ही आसान। आप अगर इस सेट को देख लेते हैं आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कितना आसान प्रश्न पूछता है। देखिए 101 पहुँच गए। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या है। साइंस का शुरुआत 101 नंबर से होता है। उत्पाद सिपाही में टोटल विज्ञान का 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं 20 प्रश्न को किस प्रकार से पूछा गया था। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है। पहला प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा होता है, वो रूपांतरण होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा की ओर, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा की ओर, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखना है चेचक के लिए टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक आविष्कारक को लेकर एक प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, कि किसका कौन आविष्कार किया है। ठीक है, तो आपको उसको पढ़ लेना है। दोस्तों, इससे पहले हम झारखंड रिलेटेड जितना ही प्रश्न पूछा था उत्पाद सिपाही में, सारा का हम वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक डाल देंगे, उसको जाकर देख लीजिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि झारखंड से किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है 103 नंबर। निम्न में से कौन सा पदार्थ तापित करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। कौन सा पदार्थ हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें प्राप्त होता है, वो कौन सा पदार्थ है। तो उसे याद रखना है, वो है जिप्सम। क्या है, जिप्सम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्लास 10 का बुक में मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा सा वहाँ पर विस्तार रूप से वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आप क्लास 10 का बुक पढ़ सकते हैं, वहीं से ये प्रश्न पूछा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 104 नंबर प्रश्न देखिए, रतौंधी किसकी कमी से होता है। रतौंधी किसकी कमी से होता है। याद रखना है दोस्तों, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आपको रतौंधी की कमी हो जाएगा तो आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में देखिए क्या है, विटामिन बी। तो विटामिन बी से आपको बेरी रोग हो सकता है, विटामिन सी से आपको स्कर्वी रोग हो सकता है, और विटामिन डी से आपको रिकेट्स का बीमारी हो सकता है। आपको याद रखना है, देखिए जैसे यहाँ पर विटामिन ए से पूछ दिया कि विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है, तो रतौंधी। हो सके विटामिन बी वाला पूछ दे तो याद रखना है विटामिन बी से बेरी की बीमारी होती है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि विटामिन सी से स्कर्वी रोग की बीमारी होती है, और विटामिन डी से रिकेट्स की बीमारी होती है। रिकेट्स की बीमारी उसको बोलते हैं जिसमें बच्चों में अधिकतर पाया जाता है। ये रिकेट्स की बीमारी, हड्डी कमजोर होना, उसी को हम लोग रिकेट्स की बीमारी कहते हैं। ठीक, आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 105 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। बहुत आसान प्रश्न है, तो याद रखना है इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुछ और भी ऑप्शन दिया हुआ, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए रदरफोर्ड जो है वो प्रोटॉन का खोज किए थे, प्रोटॉन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 106 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन ऊर्जा एक नवीकरणीय रूप नहीं है। देखिए नवीकरणीय रूप नहीं है मतलब वो दोबारा नहीं बन सकता है, अगर एक बार ख़त्म हो गया था, यानी नवीकरणीय रूप नहीं है। तो वो है दोस्तों तापीय विद्युत संयंत्र। ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं 107 नंबर। देखिए प्रश्न संख्या 107 है, CFC अथवा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निरंतर प्रयोग के फल निम्न में से कौन सा खतरा उत्पन्न हो रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत निषेचन। दोस्तों CFC जो होता है वो एक प्रकार का हानिकारक खतरा जो होता है वो गैस होता है, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, ठीक है। अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर हमारा शरीर में डायरेक्ट अगर पड़ेगा ना तो हमें चेहरा में वाइट वाइट नज़र आने लगेगा, कहीं कहीं वाइट कहीं कहीं ब्लैक, इस टाइप का बीमारी हमें हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट है 108 नंबर। प्रतिध्वनि निम्न कारण से उत्पन्न होती है। बताना है प्रतिध्वनि किसके कारण से उत्पन्न होती है। क्या रखना है दोस्तों? प्रतिध्वनि परावर्तन के कारण से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आते हैं 109 नंबर। प्रश्न संख्या 109 नंबर है, वसा के चयन के लिए निम्न में से कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? दोस्तों याद रखना है वो है वसा का ऊतक, वसा ऊतक, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक उपास्थि भी ऑप्शन में है। उपास्थि जनरली बोलते हैं एक लचीला संयोजी ऊतक होता है, ये कान और नाक की हड्डी में पाया जाता है, बहुत लचीला होता है। देखते हैं कान और नाक में बहुत लचीला हड्डी पाया जाता है अंदर में, है ना, वही होता है उपास्थि। नेक्स्ट लोग आते हैं 110 नंबर। निम्न में से कौन रोगों से लड़ने के लिए प्रतिपिंड ऊतक उत्पन्न करता है? रोगों से लड़ता है, कौन है? वो है श्वेत रक्त कोशिकाएं। ये हमें रोगों से रक्षा करता है, बीमारी होने से ये बचाता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं, ठीक है। नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट है 111 नंबर। विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है? तो आप सभी पता है विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वोल्ट किसका ऐसा ही मात्रक होता है, आपको याद है? वोल्ट जो होता है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है। अच्छा, कूलाम किसका ऐसा ही मात्रक होता है? तो विद्युत आवेश का ऐसा मतलब कूलाम होता है, आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है 112 नंबर। तारा के टिमटिमाने के घटनाक्रम को निम्न में से कौन सा विख्याता करता है? यानी तारे के टिमटिमाने का कौन सा कारण है ये पूछ रहा है, ठीक है। तारे क्यों टिमटिमाता है? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आपको तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तारा एक्चुअली में टिमटिमाता नहीं है, ठीक है, लेकिन वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें टिमटिमाता नजर आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं 113 नंबर। लोहे या इस्पात की वस्तुओं का जंग लगने से रक्षा करने के लिए जस्ते का प्रयोग क्या कहलाता है? जस्ता का प्रयोग, उसे हम कहते हैं यदस लेपन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि लोहे के ऊपर एक जस्ता का परत चढ़ाया जाता है जंग से बचने के लिए, उसे हम यदस लेपन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लोग आते हैं 114 नंबर है। निम्न में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वह है नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। कारों में तय की गई दूरी मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कारों में तय की गई दूरी, और आप कार चलाते होंगे तब कितना दूरी तय किए वो किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों याद रखना है वो होता है ओडोमीटर, है ना। ओडोमीटर से हम माप सकते हैं कि कार कितनी दूरी तय की है, ठीक है। बाकी ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर एक वायु दाब मापी है, ठीक है, इसको हम लोग बैरोमीटर भी कहते हैं, इसे वायु का दाब मापा जाता है, ठीक है। चाल मापी से क्या होता है? गाड़ी का हम लोग स्पीड मापते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 116 नंबर। दूध के नमूने की शुद्धता मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? दूध का नमूना, यानी दूध में कितना पानी मिला हुआ है या पानी नहीं मिला हुआ है, इसको मापने के लिए हम क्या चीज़ का उपयोग करते हैं? तो हम लोग लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट प्रश्न, आइए 117 नंबर। आयोडीन की कमी कौन से रोग को जन्म देता है? यानी आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो दोस्तों रखना है आयोडीन की कमी से घेघा रोग पकड़ता है। ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 118 नंबर। अंतजलीय वस्तु की दिशा और गति मापने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए अंतजलीय मतलब क्या होता है, जल के अंदर की वस्तु की दिशा मापने के लिए। कोई भी जल के अंदर अगर कोई वस्तु है उसको हम लोग मापते हैं तो किसके द्वारा उसको हम मापते हैं, तो सोनार के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी में कौन सा वस्तु छुपा हुआ है इसको पता लगाने के लिए हम सोनार का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए 119 नंबर प्रश्न। कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होता है। तो दोस्तों याद रखना है, कोशिका में प्रोटीन राइबोसोम में संश्लेषित होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है लास्ट नंबर 120। गर्मियों में लास्ट नंबर देखिए 120 नंबर प्रश्न है, गर्मियों में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी निम्न दृष्टि के कारण ठंडा हो जाता है। देखिए गर्मी के दिन में हम लोग घड़ा में पानी रखते हैं ताकि पानी ठंडा रहे, तो वह किस कारण से पानी ठंडा रहता है। तो इसे याद रखना है, वाष्पीकरण के कारण जो पानी गर्मी दिन में ठंडा रहता है, घड़ा का पानी। ठीक है, तो दोस्तों जो ही प्रश्न पूछा था उत्पाद सिपाही में 20 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सारा को मैंने कर दिया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर पहली बार मेरे चैनल में विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए सोना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।